दो वयस्क सहमति से एक दूसरे के साथ रिश्ता रखते हैं, संबंध बनाते हैं। मगर किसी एक पक्ष के द्वारा जब रिश्ता तोड़ा जाता है या दूर हुआ जाता है, तो दूसरे पक्ष के द्वारा शादी का वादा करके मेरे साथ रेप करने की कोशिश की गई, इस प्रकार का केस जो है उसके खिलाफ जो है दर्ज कर दिया जाता है। ये मामले अक्सर सामने आते हैं और ये देखा गया इन मामलों में कि अधिकतर मामलों में दोनों की रजामंदी थी, सहमति से उनके बीच संबंध भी बनते हैं, मगर कहीं ना कहीं बाद में जब वो शादी या विवाह की स्थितियां निर्मित नहीं होती और एक रिश्ता टूट जाता है, तो इस स्थिति में दूसरे पक्ष के द्वारा रेप केस यानी कि 376 जो है आईपीसी के तहत मामला दर्ज करा दिया जाता है। मगर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत बड़ा जजमेंट दिया है, बहुत बड़ा फैसला दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर सहमति से रिश्ता था और वह टूटता है तो यह शादी का वादा करके धोखा करके रेप केस करने का जो है केस नहीं बनता है। और वहीं यह भी कहा साथियों कि वो इससे जो सामने वाला आरोपी है उसकी भी सामाजिक छवि धूमिल होती है, उसे भी मानसिक प्रताड़ना मिलती है। मैं ब्यावरा से एडवोकेट पवन सक्सेना, और आइए जानते हैं मेरे साथ इस सुप्रीम टिप्पणी के ऊपर क्या कुछ कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि इस केस में क्या वो आधार रहे जिससे कि फैसला आरोपी के पक्ष में कोर्ट ने दिया। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो वयस्कों में सहमति से बना रिश्ता टूटता है तो इसे शादी का झूठा वादा बताकर रेप केस नहीं बनाया जा सकता। पूरे मामले को देखिए, जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसले में कहा कि यदि दो वयस्कों में सहमति से बना रिश्ता बाद में टूट जाता है या दोनों के बीच दूरी आ जाती है तो इसे शादी का झूठा वादा बताकर रेप का केस नहीं बनाया जा सकता। माननीय जज जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने यह टिप्पणी की है और स्पष्ट कहा है कि ऐसे मामलों से न केवल न्याय व्यवस्था पर अनावश्यक बोझ पड़ता है बल्कि आरोपी व्यक्ति जो है उसकी सामाजिक छवि को भी गंभीर नुकसान होता है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया, कहा कि शादी का वादा तोड़ने का झूठा वादा नहीं माना जा सकता जब तक कि आरोपी की तरफ से रिश्ते की शुरुआत से ही धोखाधड़ी का इरादा ना हो। वहीं आगे भी कहा गया कि बेंच ने शादी का वादा तोड़ने को झूठा वादा बताकर धारा 376 के तहत रेप का केस करना गलत है। इस प्रवृत्ति पर भी पहले से चिंता जताई जा चुकी है। ये बहुत स्पष्ट कहा है। हाल ही में जो है महाराष्ट्र के अमोल भगवान नेहुल के खिलाफ रेप का केस लगाया गया था जिसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को, सुप्रीम कोर्ट में जो चुनौती दी गई थी जिस आदेश को, उसको भी आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुए आपराधिक कार्रवाई खत्म करने का आदेश जो है इस मामले में दिया है। तो बड़ा ही ऐतिहासिक जजमेंट है जिसमें सीधा से टिप्पणी भी की गई है और इस प्रकार के झूठे जो आरोप लगाए जाते हैं इसके ऊपर भी जो है चिंता जताई है माननीय सुप्रीम कोर्ट की। अब बात करते हैं इस केस में क्या वे 3 आधार रहे जिन आधारों के आधार पे ये जो आदेश, ये जो टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई। तो वे आदेश 3 चीजें, बातें उस आदेश में क्लियर बनी, जो आधार बनी है। सबसे पहली, एफआईआर 13 महीने बाद कोर्ट ने कहा इतनी देरी से दर्ज की गई शिकायत से आरोपी की सच्चाई पर संदेह पैदा होता है। मतलब रेप केस जब हुआ था उसके 13 महीने बाद जो है एफआईआर की है तो कहीं ना कहीं एक लंबा समय इस पे एफआईआर करने में निकला है तो कहीं ना कहीं संदेह होता है। दूसरा जो आधार बना वो है मेडिकल रिपोर्ट। इसमें महिला की जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसमें भी जबरन यौन संबंध या अप्राकृतिक यौनाचार के प्रमाण नहीं मिले हैं। और लास्ट चीज आती है आरोप और व्यवहार अलग। दोनों ने 1 साल से ज्यादा समय तक संबंध रखे। महिला 2 बार जो है लॉज में भी उसके साथ ठहरी थी। ये तमाम बातों को आधार बनाया गया और इस आधार बात पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो है सुप्रीम जजमेंट, सुप्रीम निर्णय जो है सुना है। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इसी प्रकार के लीगल नॉलेज, लीगल जानकारी और लीगल एडवाइस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना भी ना